इंसान को दो चीज़ों से डरना चाहिए। पहला दोस्त की गद्दारी से और दूसरा दुश्मन के रहम से। क्योंकि दुश्मन जब भी रहम करता है तो तारीख गवाह है कि उस रहम के बाद बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। इंडिया में आरएसएस की शुरुआत इसीलिए की गई थी कि किसी भी तरीके से इंडिया से मुसलमानों को ख़त्म किया जाए, जिसका नतीजा हम देख सकते हैं कि 1990s के बाद जो भी हालात थे उस वक्त इंडिया में जितने भी दंगे हुए, जितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए, इन सब में कहीं ना कहीं आरएसएस का हाथ था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हाल ही में मैंने एक वीडियो भी इस पर बनाया था जिसमें मैंने आरएसएस के एक पूर्व प्रचारक का वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने इस बात को कबूल किया है कि आरएसएस इंडिया में हुए बहुत सारे बम धमाकों का जिम्मेदार है। लेकिन आज आरएसएस के लोग हर जगह पहुंच चुके हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, मीडिया और हर तरीके से आरएसएस के एजेंडा को प्रमोट करने का और आरएसएस के एजेंडा को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। एक तरफ आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ये कहते हैं कि काशी और मथुरा के अलावा हमें कहीं मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, तो दूसरी तरफ उसी आरएसएस और बीजेपी के नेता इंडिया में कईयों जगहों पर मस्जिदों पर अटैक करवाते हुए नजर आते हैं और बीजेपी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के जरिए मुसलमानों की जो वक्फ की जायदातें हैं उनको छीनने की कोशिश कर रही है। मोहन भागवत ये कहते हैं कि मुसलमान भी इस देश का हिस्सा हैं, तो दूसरी तरफ उसी आरएसएस के नेता ये कहते हुए नजर आते हैं कि मुसलमानों को इंडिया छोड़कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए, अगर यहाँ रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। तो इन सारी बातों से देश के मुसलमानों को और देश के नागरिकों को समझना चाहिए कि ये एक दोगलापन है और इस पर यह कहावत बेहतरीन तरीके से सूट करती है कि हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। इसलिए मुझे और आपको धोखे में नहीं आना है और दुश्मन को सही तरीके से पहचानना है।